नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। अस्पताल अधीक्षक व उनके साथियों के द्वारा वृद्ध के साथ मारपीट करने से मौत हो जाने का परिजनों ने लगाया आरोप। फर्रुखाबाद कायमगंज में महिला ने कोतवाली कायमगंज पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि मेरे पति को डॉक्टर व एक अन्य 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट कर मार डाला। आपको बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चिलाका निवासी ब्रह्म प्रकाश उर्फ लाला 4/10/2023 को घर से होटल से रोटी लेने के लिए घर से निकले थे, परंतु घर वापस न आने पर खोजबीन की गई। परिजनों के द्वारा 5/10/2023 को गुमशुदगी की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी थी, तो कुछ लोगों ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। जब परिजन व महिला अस्पताल पहुंची तो प्रार्थनी के पति वहां नहीं थे। पूछने पर कायमगंज अस्पताल के डॉक्टर व किसी कर्मचारी ने सूचना नहीं दी। प्रार्थनी के पति द्वारा दिनांक 5/10/2023 को घायल अवस्था में दिन के लगभग 3 बजे मोहल्ला छपट्टी तहसील के पीछे मिले। पूछने पर प्रार्थनी के पति ने बताया कि डॉक्टर विपिन व अभयवाद 3 अज्ञात लोगों ने दिनांक 4/10/2023 की रात में डॉक्टर विपिन के अस्पताल स्थित क्वार्टर पर मारपीट कर घायल कर दिया था। प्रार्थनी के पति के मिलने के बाद अस्पताल में जाने पर राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने लोहिया अस्पताल से कानपुर के लिए रेफर कर दिया था। 7/10/2023 को प्रार्थनी के पति की मौत हो गई थी। प्रार्थनी के पति की मौत डॉक्टर विपिन व अभय 3 अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट करने पर गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौत हो गई है। कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। देखिए कायमगंज से अजीम खान की रिपोर्ट। खत्म हो गई वो हमसे कहेगा तुम सब्जी बनाओ, हमने सब्जी बनाई। अब वो रोटी लेने जा रहे हैं। अब वो यहाँ से गए और उसके बाद वो डॉक्टर के कोई थे उनके साथ उनके अब है, तो उन्हीं से हुआ ये सब। क्या हुआ? एक्सीडेंट। और उन्हीं ने फिर मारा कमरे में ले जाके बंद करके। 7:30 पे यहाँ निकले थे बुधवार को और 8 बजे एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में सारे ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिले। और सुबह भी सारे लोग ढूंढने गए, तो हमने कहा अपने मालिक फोन किया, सारे लोग ढूंढने गए। मेरे यहाँ सारी लेडीजें गई ढूंढने, नहीं थे वहाँ पे। अस्पताल गए, वहाँ भी मना कर दिया, कहे यहाँ कोई मरीज नहीं आया। हमें ये रोड पे मिले थे 3 बजे, जब 2:30-3 बजे थे, तो वहाँ तहसील के पास में मिले थे। दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन 2:30-3 बजे। फिर आप कहाँ दिखाने गई? तो फिर वापस हम लोग यहाँ लेके आए। यहाँ से एक भैया लेके आए, वहाँ से लेके गए फिर हॉस्पिटल। उसी में लेके गए तो बोल रहे थे कि यही साला था। देखने पे तुरंत लड़ने लगे सारे कंपाउंडर लोग, बोल डॉक्टर कि यही था साला, रात में ये चोरी करने आया था, यही है। अब तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले लेने आए तो वो लड़ाई कहा सुनी होने लगी, तो पुलिस वाले कह रहे थे किसको सही कराओ पहले, तब इसको ले जाएं। अच्छा, कहाँ दिखाने ले गई इसके बाद? यहाँ अस्पताल से यहाँ से फिर लोहिया में लिख दिया। फिर आगे कहाँ ले गई? लोहिया के बाद हम लोग ले गए फिर वहाँ हाईलाइट रेफर कर दिया। वहाँ हाँ, रेफर कर दिया यहाँ से लोहिया से फिर हाँ हाईलाइट में भर्ती करा दिया। हाँ, वहाँ का भर्ती करा। वहाँ कई घंटे रहे जीवित? वहाँ हम लोग पहुँच गए थे 8 बजे और सुबह खत्म हुआ 11:30 बजे। सुबह 11:30। पोस्टमार्टम कराया था? पोस्टमार्टम भी हुआ था। तो क्या आप कार्रवाई करना चाहती हैं? हाँ, वो कह रहे थे बराबर, यहाँ भी बोल रहे थे हमको उसने मारा है, हम ऐसे नहीं खत्म होंगे, हम बहुत बचेंगे नहीं। अब हमको मारा, मेरी चोट इतनी नहीं लगी थी, हमको मारा है, रात में वहाँ बंद करके मारा है। अभय बोल रहे थे, अभय बता रहे थे कि हमको मारा है। वहाँ अभय आपसे बात बोल रहे थे, अभय वो बोल रहे थे डॉक्टर, सारे लोग हमें डॉक्टर ने और 3-4 लोग थे वहाँ पे, और अभय नाम बोल रहे थे मारा है हमको। मेरा नाम ले लेके हाईलाइट तक बोले हैं कि हमको ऐसे नहीं। हमारे बच्चों से भी नाम ले बोल रहे थे कि बेटिया हमको, हम ऐसे नहीं, हमारी चोट लगी, थोड़ी चोट लगी थी, अब हम बचेंगे नहीं, हमको मारा है बंद करके। तो हमें यही है, चोट नहीं लगी इतनी है। अनिल सक्सेना। कहाँ के रहने वाले हो? प्रेमनगर के। अच्छा, ये जो खत्म हुए हैं ये कौन थे आपके? हमारे ससुर थे। अच्छा, तो ये गायब कब हुए थे, कितने समय पहले? ये 4 तारीख को गायब हुए थे। तो शाम को पता चला कि रोटी लेने गए थे बाहर, तो उन्होंने हमारी सास से कहा कि रोटी बना दो, रोटी लेने जा रहे हैं, सब्जी तुम बनाओ। उसके बाद ये बाहर गए तो ये रोटी लेके आ रहे होते, तो वहाँ पर अस्पताल के पास में इनका एक्सीडेंट हो गया, बाल गोपाल के आगे। तो एक्सीडेंट हो गया, तो हमको नहीं पता चला एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। इन्होंने हमको खबर की तो हम आए। हम आने के बाद सबको ढूंढा, रात में ढूंढा,
हर जगह ढूंढे आए, अस्पताल में भी देखा नहीं, अस्पताल में पूछा नहीं था। अच्छा, इसकी सूचना थाने में दी थी थाने में कि हमारे ससुर गायब हो गए? हाँ, दूसरे दिन 5 तारीख को दी थी। 5 तारीख को दूसरे दिन सूचना भी दी हमने कि हमारे ससुर गायब हो गए। फिर कहाँ मिले तुम्हें? तो ये तहसील के पीछे ये गिरते फिरते मिले और इनको बहुत हालत में खराब मिले 5 तारीख को। फिर इन्हें कहाँ लेके दिखाने के इन्हें लिए? सरकारी हॉस्पिटल में हम लेके जब गए हैं, पहले हम सुबह गए थे तो सुबह डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब यहाँ कोई एक्सीडेंट वाला कोई ऐसा आया? तो उन्होंने कहा नहीं आया। फिर हम दूसरे को लेके साथ में गए, लेडीजें गई, हमारी पत्नी गई, तो उसने कह दिया कि अब यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई एंट्री नहीं है। और जब इनको 3 बजे जब मिल गए हैं, लड़का लेके आए, तो हम जब उनको भर्ती करने के लिए लेके आए तो डॉक्टर साहब ने सारी बात ये कह दिया कि इसे तो साला वही है रात वाला चोर, इसको तो मैंने भर्ती किया था, फिर जे मिला नहीं, इसकी चोट करी, ये करा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिली। जी डॉक्टर ने कहा, उल्टा सीधा बोलने लगे कि इसको पकड़वाएंगे, इसको जे करवाएंगे, इसके संग में जेल करवाएंगे। डॉक्टर बोलने लगा सब लोगों को। हमारे साथ में काफी लोग थे, सबसे पूछ सकते हो। फिर कहाँ ले गए दिखाने के लिए? यहाँ से लोहिया ले गए। लोहिया से कह दिया कि इनकी हालत है खराब, हाईलाइट में वहाँ सेपई ले जाओ। तो सेपई का हमने मना कर दिया कि सेपई डॉक्टर साहब हम सेपई नहीं ले जाएंगे, हमको हाईलाइट में कर दीजिए, हम हाईलाइट ले जाएंगे। तो हाईलाइट के लिए लिखवा लिया, हाईलाइट ले जा रहे थे। वहाँ पर जब लेके गए तो उनको भर्ती किया। उसके बाद रात भर जिए, सुबह 11 बजे तक। मरने से पहले भी हम तो बाहर पानी लेने चले गए तो अपनी पत्नी से कह रहे कि एक ही बात बोल जा रहे थे कि डॉक्टर ने हमको मारा, उनके कंपाउंडरों ने मारा, हम उससे मरे, हमारे एक्सीडेंट से नहीं मरे। एक्सीडेंट से हमारी हल्की फुल्की से चोट लगी कि यहाँ से उठ के गए हैं वो सही सलामत। थाने में रिपोर्ट दी हमने, देखिए कि हमारे पास ससुर नहीं मिल रही है। अब क्या कार्रवाई करना चाहते हैं कि भाई इनकी बेटियां 3 है, लड़के हैं नहीं, इनका न्याय मिलना चाहिए। कि क्या कैसा न्याय? डॉक्टर जी गलत काम किया तो उसको कुछ सजा तो मिलना चाहिए, कम से नहीं मिलना चाहिए। तो गलत है, आज हमारे साथ में, कल उसके साथ में, कल किसी और के साथ में है। और डॉक्टर उल्टा सीधा बोलने लगा। उन त्रिपाठी जी को, पुलिस को भी बुला लिया कि इसको पकड़ो। तो त्रिपाठी जी ने कहा कि अरे इसको ठीक तो कर लो डॉक्टर साहब, इसको पकड़ के तब ले जाएंगे हम। तो पार्टी कह के चले गए थे, लेकिन डॉक्टर की गर्मी शांत नहीं हो रही थी। हम लोग अभी उस वक्त थे चुपचाप कि हमारा काम था। तो हमने कहा था कि डॉक्टर साहब पहले मरीज को हमारे ठीक कर लेने दो, अगर चोर था तो आप उतनी इतला करते, आप पुलिस को खबर देते। कायदे की बात है नहीं है, अगर आपके घर में चोरी करने चोर घुसा है, आप पुलिस को खबर नहीं दोगे। फिर हम सुबह पूछने गए तो आपने बताया हमको कि हमारे यहाँ एक आया था एक्सीडेंट वाला, वो डला है हमारे घर पे, कुछ तो हमें बताते। एक्सीडेंट से हल्की फुल्की चोट लगी, उनको पीट के मारा कंपाउंडर ने, डॉक्टरों ने। तो उनकी वजह से लगता है कि डॉक्टर साहब के कमरे में जो वीडियो जो बनी है वो हमारे ससुर उस वक्त ठीक है, उसके बाद उनको मारा पीटा है, वीडियो देख सकते हैं आप। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।